Hello everyone. So today we are going to understand tense. टेंस के बारे में जानने से पहले मैं आपको इस वर्ड से दोस्ती कराती हूँ। आपको लगेगा कि टेंस मतलब तो टेंशन, हिंदी में भी बोलेंगे तो काल। कितना खतरनाक वर्ड है। तो इसलिए हम साइकोलॉजिकली इसको देखकर डर जाते हैं, टेंस को देखकर डर जाते हैं। लेकिन अभी हमें ये समझना है कि ये टेंस वो वाला टेंस नहीं है, ये टेंस टेंशन वाला टेंस नहीं है। ये टेंस है जो टाइम पीरियड के बारे में बताता है। तो टेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। जब हम बहुत छोटे बच्चे होते हैं या हमें किसी छोटे बच्चे को क्लास 1 या 2 को बताना होता है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि देखो बेटा, जो यस्टरडे था ना वो पास्ट टेंस था, और जो टुडे है वो प्रेजेंट है, और जो टुमारो आएगा वो फ्यूचर हो। लेकिन ये छोटे बच्चे तक तो समझने वाली बात है, बट जब हम इस चीज को और आगे समझाते हैं, जब ये मेच्योर हम हो जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि अरे सिर्फ टुडे ही नहीं है प्रेजेंट, टुडे के अंदर पास्ट और फ्यूचर भी है। टुडे के अंदर वो जो प्रेजेंट टेंस है उसके अंदर ये सारे पार्ट्स भी हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पार्ट्स भी हैं। तो चलो अभी हम पहले समझते हैं कि टेंस के 3 मेन पार्ट्स हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इट मींस जो वर्तमान है वो प्रेजेंट है, पास्ट मतलब जो बीत गया, भूतकाल, और फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय है, भविष्य का। राइट? तो जब हम इसको समझते हैं तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ। जैसे सिंपल जब आएगा ना, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, ऐसा जब हम बोलेंगे तो सिंपल में जो ठहरी हुई बातें होती है ना, मतलब जो रेगुलर रूटीन जैसी बातें हों, या ऐसा कल हुआ था या कल ऐसा होगा, ऐसी बातें तो इसमें सिंपल में आ जाएगी। कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, बातें जो है वो जारी रहेंगी, चलने लगेंगी बातें, चल रहा है, चल रहा था, चल रहा होगा। तो ये जो है, जैसे आप साइकिल चलाते हो तो ये मार्क्स लगा देते हो ना, कि आपकी साइकिल में टायर के मार्क्स आ जाते हैं, नहीं? तो समझ लो ये आईएनजी लग के आता है। आईएनजी किस में लगेगा, वर्ब में। और वर्ब की किस फॉर्म में लगेगा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगता है आईएनजी, ये सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में तो लगता नहीं है। राइट? तो कॉन्टिन्यूअस में ऐसा होगा। परफेक्ट की जब बात आएगी तो काम पूरा हो चुका होगा और फिनिश भी हो गया होगा। ये तो मैं एक छोटा सा एक आइडिया दे रही हूँ, अभी मैं डिटेलिंग दूंगी इसके आगे, है ना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, कोई भी काम चला है, वो फिनिश भी हो गया, लेकिन आज भी फिर भी वो फिनिश होने के बावजूद भी चालू है। जैसे मैंने बीएड कर लिया, मैं टीचर तो बन गई हूँ, लेकिन मैं आज तक भी टीचिंग करती आ रही हूँ इतने सालों से। राइट? जैसे कोई मूवी हॉल में लग गई है, ठीक है, वो वहां पर शो हो रही है और वो अब तक चली आ रही है, अभी तक बंद नहीं हुई है। तो क्या हो गया, प्रेजेंट में परफेक्ट होके वो चीज कंटिन्यू हो रही है। तो ये मैं एक समरी आपको दी है कि ये क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इन चीजों को मैं और डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट। सो वी हैव टू लर्न अ फ्यू थिंग्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग द टेंस। टेंस सीखने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि यदि आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद नहीं किया तो आप हमेशा क्या रह जाओगे, पैरालिटिक जैसे रह जाओगे। आप मतलब आपकी इंग्लिश, मैं आपकी बॉडी की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश। इंग्लिश विल बी लाइक अ पर्सन इज पैरालिटिक। तो आपकी इंग्लिश कभी भी खड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब मैं बताऊंगी सिंग, सैंग, संग, तो ऐसे आप सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करो तो आपको ढेर सारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब लर्न करनी पड़ेगी। राइट? तो इससे क्या होगा कि जब आपसे पूछेंगे पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगती है, अब आपको पता होना चाहिए ना सेकंड फॉर्म है कौन सी। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगती है, तो आपको मालूम होना चाहिए ना थर्ड फॉर्म इस वर्ड की है क्या, तभी तो आप लगा पाओगे, नहीं तो आपसे तो गलत हो जाएगा। और यदि आप एग्जाम दे रहे हो तो वो वाला जीरो मिलेगा, वो वाला अंडा मिलेगा जिसका ऑमलेट भी नहीं बनता। राइट? तो हमें ये समझना है। प्लस
बी इज इक्वल टू इज एम आर। हमें ये भी समझना है कि बी का ही नाम इज एम आर होता है, बी का फर्स्ट फॉर्म में ही नाम इज एम आर होता है। बी इज एम आर सेम है, ये कई लोगों को नहीं मालूम होता, उनको मालूम नहीं होता कि बी का ही नाम इज एम आर, या इज को भी कहते हैं, आर को भी कहते हैं, एम को भी कहते हैं, ये नहीं मालूम होता। इसलिए मैक्सिमम लोग टेंस को समझ ही नहीं पाते, और टेंस नहीं आता तो फिर एडवांस इंग्लिश भी नहीं आती है। सेकेंड फॉर्म में क्या हो गया, वॉज और वर। वॉज और वर क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ इज एम आर। अगर कोई पूछे इज की सेकेंड फॉर्म बताओ तो आप बताओगे वॉज, सिंगुलर से सिंगुलर हो जाएगा। एम की बताओ तो भी आप बोल दोगे वॉज, कहेंगे आर की बताओ तो आप कह दोगे वर। अच्छा बी की क्या है सेकेंड फॉर्म, तो अब वो सिंगुलर है या प्लूरल है उस हिसाब से वॉज एंड वर कह देंगे आप सेकेंड फॉर्म ये। और वर्ब की इज एम आर की या बी की थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। क्या ये बात आपको मालूम थी पहले, आपको ये बात मालूम थी? अरे मुंह से बोलो। नहीं। हाँ, नो आई डिडंट नो, ओके राइट। सो दिस इज फॉर्म्स ऑफ वर्ब। नेक्स्ट इज पर्सन्स। पर्सन्स के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है टेंस समझने। पर्सन कौन कौन से हो गए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं अगर इस रूम में बैठी हूँ और अकेले बैठी हूँ तो कहूंगी आई एम सिटिंग, और तुम आ गई विदिता तो मैं कहूंगी यू हैव कम, तो तुम मेरे लिए सेकंड पर्सन हो गए। ठीक है, हम कहेंगे अरे मनीषा तो आई नहीं, वह नहीं आई, मनीषा नहीं आई, तो मनीषा या वह जो मैंने बोला शी, वो थर्ड पर्सन हो गई हम दोनों के बीच। ठीक है, अब हम दोनों साथ में बैठ गए आकर, थोड़ी देर में मनीषा भी आ गई तो कहेंगे मनीषा तुम आ गए, तो अब मनीषा सिंगुलर हो गई, हम दोनों मिलकर वी बन के क्या हो गए, प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन आई का प्लूरल क्या हुआ, वी, और मनीषा आई तो वो सिंगुलर। अब मनीषा के साथ में आशिया आ गई, तो मैंने कहा आशिया वो, दो लोग आ गए तो यू सिंगुलर में भी यू ही है और प्लूरल में भी यू है। और अब हमने बोला अरे अभी तक तो तरु आई नहीं है ऑफिस से, तो तरु इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन अगर मैंने कहा तरु और तानिया दोनों नहीं आए तो दोनों के लिए हो जाएगा दे हैव नॉट कम, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। प्लूरल बोलो, प्लूरल। हाँ प्लूरल, इस वर्ड को कई बार रिपीट करना है क्योंकि हम बैबलिंग कर जाते हैं, इसको बोल देते हैं प्लूरल बोल देते हैं, प्लूरल बोल देते हैं, प्लूरल बोल देते हैं। इट इज प्लू, PLU, प्लूरल, प्लूरल। ठीक है, तो हमें थर्ड पर्सन प्लूरल यहाँ पर उनको दे को बोलेंगे। तो क्या देखा हमने, आई फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट दिस दैट, कोई भी नाम हो या कोई थिंग हो एक्सेट्रा, दैट इज ऑल कॉल्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जब इसको प्लूरल कहते हैं तो दे, दीज, दोज, नेम्स, थिंग्स एक्सेट्रा, ये सब क्या हो जाता है, प्लूरल। अब सवाल उठता है कि मैम ये पिंक कलर से आपने क्यों लिखा है, बाकी सबको तो आपने डार्क ग्रीन से लिखा है, फिर ये बाकी सबको तो आपने डार्क ग्रीन से लिखा है, तो ये पिंक क्यों हुआ, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ये प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ा है ना, प्रेजेंट टेंस, इस प्रेजेंट टेंस के लिए ये VIP का काम करता है। कैसे करता है देखो, समझो, ये है दिस इज VIP, VIP ऑफ किसका टेंस, कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट टेंस। वो कैसे होता है कि जब भी मैं आई के साथ बोलूंगी तो मैं सिंग ही बोलूंगी, इसके साथ भी मैं सिंग बोलूंगी, इसके साथ भी सिंग बोलूंगी, इसके साथ भी सिंग, इसके साथ भी सिंग। लेकिन जैसे ही प्रेजेंट टेंस में ही शी इट कोई पर्सन आ जाएगा, ये वाला सब्जेक्ट आ जाएगा, ही शी इट या कोई नाम हो या कोई चीज हो, तो मुझे वर्ब में एस डालना पड़ेगा, सिंग्स, एस या फिर ES। क्या डालना पड़ेगा, एस या फिर ES। तो एस और ES में अब सवाल होता है मैडम कहां पर हम एस डालेंगे,
कहाँ पर हम ईएस डालेंगे? तो देखो, बहुत कॉमन से सिंपल सी बात बता रही हूँ कि जब कोई वर्ड होगा जिसमें जो ओ से एंड हो रहा होगा, उसमें 90% जगह पर ईएस लग जाता है। जैसे जियो, गो, डीओ, डू, इसमें ईएस लगेगा, गोज या डस में, राइट? या फिर उस वर्ड में सीटी निकल रही हो लास्ट में, ऐसे आवाज आ रही हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम उसमें ईएस लगाएंगे। जैसे बॉक्स, बॉक्सेस, नाउन है हालांकि, पर मैं बता रही हूँ। बंच, BUNCH, बंच, बंचेस। बुश, बुशेस, देख रहे हो लास्ट में सीटी आ रही है ना? तो ऐसे जो वर्ड्स हैं जिसके एंड में सीटी वाली साउंड आए, उसमें हम ईएस लगाएंगे। और ओ जब लगेगा तो 90% जगह पर हम ईएस लगाएंगे, लेकिन थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं। जैसे फोटो है, PHOTO, अब उसमें ईएस नहीं लगता, उसमें सिर्फ एस लगता है, वो एक्सेप्शन है, थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, राइट? अदरवाइज वी कैन डू लाइक दिस। इज इट ऑल अंडरस्टूड? अब हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। सिंपल मतलब मैंने बताया था, कोई भी बात ठहरी हुई जो रेगुलर, जैसे मैं स्कूल जाती हूँ या मैं रोज पढ़ाती हूँ या आप मुझसे रोज पढ़ते हो, तो ये आपकी रेगुलर रूटीन है ना? आप सुबह इतने बजे उठते हो, ये आपका रेगुलर रूटीन है। जबकि जब मैं पास्ट में कहूंगी तो मैं बोलूंगी कल मैं वहां गई थी, है ना? कल मैंने आपको मॉडल्स पढ़ाए थे, राइट? सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा? आने वाला समय, आने वाला समय, कि मैं ऐसा करूंगी। अभी इसमें कोई कंटिन्यूएशन नहीं दिख रहा ना, कुछ ऐसा नहीं दिख रहा ना कि परफेक्ट हो गई वो चीज, है ना? तो ये सारे जो चीजें हैं वो सिंपल में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। तो पहले हम फर्स्ट रूल को देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लग रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। अब ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, आई सिंग अ सॉन्ग, देखो इसमें पहले मैं ऐसे पढ़ाऊंगी आपको, फिर मैं बाद में ऐसे पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे आई सिंग अ सॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने लगाई, यही है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सिंग। क्या देखेंगे, इसके अंदर आई सिंग द सॉन्ग में एक हेल्पिंग वर्ब छुप के बैठी रहती है, वो हमें कभी नजर नहीं आती है। उसको नजर आने के लिए तीन फोर्सेस चाहिए। वो तीन फोर्सेस कौन सी हैं? कि हम उसे नेगेटिव बना रहे हो, इंटेरोगेटिव बना रहे हो या एम्फैटिक बना रहे हो। इंटेरोगेटिव, नेगेटिव एंड एम्फैटिक जब हम बना रहे होंगे तो हम इस डू को निकाल लेंगे, वो दिखा देंगे कि वो वहां है, अदरवाइज वो नहीं दिखेगा। अगर मैंने कहा मैं आपको रोज इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैं कहूंगी आई टीच यू इंग्लिश एवरी डे। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव बोलना है तो आई डोंट टीच यू मैथ्स, तब डू के साथ नॉट आके बैठ जाएगा, आई डू नॉट टीच यू मैथ्स, ठीक है? डू यू लर्न साइंस हियर? डू यू लर्न साइंस हियर? तो देखो क्वेश्चन हो गया डू। तो जब इंटेरोगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, यू से, ये जो सब्जेक्ट में, अच्छा अपने आप से तो कोई नहीं पूछता ना, डू आई लर्न, ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई। तो ये कॉमन सेंस है कि आई की जगह हम यू कर देंगे। जैसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, तो कहते हैं माय नेम इज प्रीति, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो आई का यू और यू का आई अक्सर हो जाता है। तो डू यू, ये यू से पहले क्या निकला? डू, ठीक है? डू यू सिंग अ सॉन्ग। बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, हम अपनी नेक को ऐसे करते हैं, डू यू, क्या, क्यों, तो ऐसे ऊपर जंप कराते हैं ना, तो ऐसे इसने बाहर निकाल दिया, ठीक? नेगेटिव में ऐसे ऐसे अपना नेक हिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके नाम है, तो नाम में ये वाली बॉडी लैंग्वेज होती है। डू नॉट, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। प्रेजेंट टेंस में डू होता है, सभी टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं।
तो इसकी डू नॉट है, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। एम्फेटिक में आई डू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाती तो हूँ। अब आप कहोगे एम्फेटिक क्या है, ये तो हमने पहले कभी पढ़ा नहीं। एम्फेटिक होता है जब हमें फोर्स बताना होता है ना। अब जब मम्मी को कहना है, अरे मम्मी मैं रोज होमवर्क करती तो पढ़ती तो हूँ यार, पता नहीं कैसे मेरी टीचर मेरी शिकायत करती रहती है ना। मम्मी कहेंगी तुम रोजाना लेट लेट उठते हो। नहीं नहीं, मैं रोज उठ तो जाती हूँ। तो ये जो तो बताना होता है, ये जो फोर्स बताना होता है, वो फोर्स बताने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को जोर से बोलना होता है। अब इस आई सिंगर सॉन्ग में कहीं हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो इसलिए हमें इस डू को दिखा के बताना पड़ता है कि वो चीज एम्फेटिक है, वो चीज फोर्स में है। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नो डाउट। ओके, हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख लेना कि मुझे ये डाउट है, प्लीज क्लियर दिस वन, आई विल क्लियर इट टू यू। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट इज, अगर हम इसमें प्रेजेंट टेंस में थर्ड रूल को देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट ही चल रहा है, थर्ड रूल को देखेंगे तो हमने क्या देखा, अभी तो आई सिंग अ सॉन्ग में सिंग बैठा हुआ था, वर्ब थी, मेन वर्ब थी। अब मेन वर्ब ही ना हो, इफ देयर इजंट अ मेन वर्ब, तो कौन बताएगा प्रेजेंट है? तब बताएगी बी की फॉर्म्स, इज एम आर। बी की फॉर्म्स बताएंगी इज एम आर, ठीक है। तो जैसे आई एम अ सिंगर, मैं एक सिंगर हूं। आर यू अ सिंगर? नो, शी इजंट अ सिंगर, वो एक सिंगर नहीं है। आई के साथ एम, यू के साथ आर, शी के साथ इज, ये तो आपको आता है मेरे ख्याल में, राइट? इज इट क्लियर? तो ये थर्ड रूल में आपको समझ में आ गए, जब मेन वर्ब ना हो। अच्छा, लोग क्या करते हैं, आई एम सिंग कह देते हैं, आई एम सिंग अ सॉन्ग, ये तो बड़ा गलत है। वो सोचते हैं कि एम लगेगा तभी प्रेजेंट दिखेगा, नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने आप में ही बता रही है कि मैं गाती हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। सिंग अपने आप में बता रहा है, आई प्ले, उसमें अपने आप पता लग रहा है कि मैं गाना गाती हूँ। अब बात आती है हमारी नेक्स्ट। आप कह रहे हैं भाई फोर्थ रूल इसका है कि जब भी थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन कौन सा बताया था मैंने, थर्ड पर्सन में सिंगुलर वाला, ये पिंक वाला, ही शी इट दिस दैट नेम थिंग एक्सेट्रा, जब ये होगा तो वर्ब में एस या ई एस लगेगा। क्या बताया? शी सिंग्स अ सॉन्ग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में, मेन वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं, तो शी सिंग्स अ सॉन्ग। इज इट क्लियर? शी सिंग्स अ सॉन्ग। अब देखो इसमें भी एक डू छुप के बैठा, शी सिंग्स अ सॉन्ग कहा मैंने, जब मैंने थर्ड पर्सन सिंगुलर शी के साथ कहा तो कहा शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो अगर मम्मी नाना जी के यहाँ जब अकेले जाती है तो खुद ही बैग उठा के ले जाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। और जैसे ही नेगेटिव इंटेरोगेटिव एम्फेटिक बनाने के लिए बहाना चाहिए, सवाल करते समय डू चाहिए, तो पापा आएंगे तो पापा कहेंगे चलो अपना बैग मुझे दे दो, तो पापा क्या बन जाएंगे? डस, और मम्मी हो जाएगी फ्री। डस शी सिंग अ सॉन्ग, दोनों को बैग मत पकड़ा देना कहीं, पता लगा डू को भी दे दिया एस ई एस और सिंग को भी दे दिया, ऐसी गलती नहीं करना। डस शी सिंग अ सॉन्ग, जब हम हेल्पिंग वर्ब डू में लगा देते हैं एस ई एस, तो मम्मी क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है, मम्मी बिकम्स फ्री, मतलब मेन वर्ब बिकम्स फ्री, मेन वर्ब को एस और एस नहीं देना पड़ता। ऐसे मत बोल देना डज शी सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसा मत करना, डज शी सिंग अ सॉन्ग। इज इट क्लियर? ओके। नेगेटिव है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, फिर देखो डज नॉट आया, फिर सिंग में एस नहीं दिख रहा है, नेगेटिव, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। एम्फेटिक में शी डज सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाती तो है, वह गाना गाती तो है, राइट? ओके, तो ये एम्फेटिक हो गया, दिस इज एम्फेटिक। हमने ऊपर भी पढ़ा था आई डू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ भी ये क्या हो गया? एम्फेटिक हो गया। क्लियर? ये था नेगेटिव और ये था इंटरोगेटिव।
ठीक है, ये वाला इंटरोगेटिव था। फाइन। अब यूनिवर्सल और हैबिचुअल सेंटेंसेस जो होते हैं ना, इस दुनिया में जितनी लोगों ने डेफिनेशंस दिए ना, अगर अब्राहम लिंकन ने कहा कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो वो प्रेजेंट में ही है, ये नहीं कह सकते डेमोक्रेसी वाज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, ऐसा नहीं बोल सकते, या विल बी द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं बोल सकते। जितनी कोटेशंस हैं वो सब प्रेजेंट में आती है। और जैसे अपना ये है, जैसे सनराइजेस इन द ईस्ट, ये कभी बदल सकता है क्या? कभी ऐसा तो नहीं वेस्ट साउथ में उगने लग जाए, नहीं ना। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, पूरी दुनिया मानती है। यूनिवर्सल मतलब पूरे ब्रह्मांड मानता है इस बात को कि ऐसा ही अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस, है ना। तो ये इसमें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये भी तो हैबिचुअल फैक्ट है, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी है। बात अलग है कि आप ना मानो, ठीक है, बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो बेटा, इसमें मेन वर्ब नहीं है, इसलिए इज का इस्तेमाल हुआ, कहीं कोई वर्ब नहीं है ना। ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी नहीं है, तो इसमें इज को लाना पड़ा क्योंकि मेन वर्ब नहीं। जैसे मैंने कहा यू आर ब्यूटीफुल, इसमें वर्ब ही नहीं थी, तो मुझे आर बताना पड़ा ना। और अगर मैंने कहा द ब्यूटिशियन हैज, द ब्यूटिशियन ब्यूटिफाइज यू, द ब्यूटिशियन ब्यूटिफाइज यू, ब्यूटिशियन जो है आपका ब्यूटिफिकेशन करती है, ब्यूटिफाई करती है आपको, तो वो क्या हो गया, वर्ब हो गई, है ना। तो वर्ब नहीं होगी तब इजमार आएगा। इसमें वर्ब है, जैसे द अर्थ, अर्थ क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है ना, नाम है ना। तो वर्ब में मैंने क्या लगाया, मूव्स, मूव तो नहीं बोला, मूव्स ऑन इट्स एक्सेस। एक्सेस क्या होता है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसको हिंदी में कहते हैं धुरी पर, धरती अपनी धुरी पर घूमती है। इज इट क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर पढ़ेंगे, साथ में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इज दैट क्लियर? इफ यू हैव एनी डाउट्स इन दिस टेंस, please ask the questions in the comment box. And if you like this kind of learning, don't forget to subscribe to this channel. Okay, bye bye.